नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दाढ्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भर्यो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देवशास्त्र गुरु को बारंबार पूज्य गुरुदेव श्री के मुखारबिंद से खिरे हुए अमृत, चुने हुए अमृत, उनके मुखारबिंद से खिरे हुए अमृत को चुन चुन के जो जिनवाणी में पिरोया है, अद्भुत अमृत वचन है। शीतलता प्रदान करने वाले, शांत स्वभावी भगवान आत्मा से भेंट कराने वाले, अपने ज्ञायक परमात्मा को दिखाने वाले पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत। पूज्य गुरुदेव श्री के मुखारबिंद से जो अमृत झरते थे, आह्लाद पूर्वक, स्वभाव का आश्रय पूर्वक, और जिनवाणी में गुरुदेव श्री ने इतना मतलब सब का स्वाध्याय किया था, सारे का, सबका अनुयोग का, तो हर तरह का उनको अंदर में ज्ञान बरतता था, तो उनके सब बात आती थी, लेकिन दृष्टि का विषय को मुख्य रख के बात का ज्ञान कराते जाते थे, लेकिन स्वभाव को नहीं छोड़ते थे कि अरे भगवान आत्मा को कोई छू नहीं सकता, यहाँ कोई प्रवेश नहीं पा सकता। ऐसा का ऐसा, ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री ने महान उपकार जो अपने ऊपर किया है, तो ये वचनामृत का अपन रसास्वादन ले रहे हैं गुरुदेव श्री का, क्योंकि गुरुदेव श्री तो ये अमृत पिला गए, बिखेर गए सबको। अब अपनी अपनी योग्यता के अनुसार इसका रसास्वादन लेते हैं अपन। कल 252 नंबर का बोल हो गया था, आज 253 देखते हैं कि जिस ज्ञान के साथ आनंद न आए वह ज्ञान ही नहीं किंतु अज्ञान है। बताओ, इतना 1.5 लाइन का है, इसके अंदर द्वादशांग का सार भरा हुआ है। क्या कहा? जिस ज्ञान के साथ आनंद न आवे वह ज्ञान ही नहीं किंतु अज्ञान है। इसका मतलब ज्ञान उसी को कहते हैं जो जिसके साथ में आनंद साथ में अविनाभावी रहा हुआ है। ज्ञान और आनंद का जोड़ा है। अच्छा, आनंद क्यों आता है? कि आनंद पहली बात है स्वभाव में भरा हुआ है, दूसरी बात है कि आपको जिस विषय के बारे में सही जानकारी हो जाए तो उसके बाद में आपके कितने विकल्प खत्म हो जाते हैं। जब तक सही जानकारी नहीं हुई तब तक आपको कितने विकल्प आते रहते हैं। जैसे दृष्टांत के तौर पर देखते हैं अपन कि अपन को मान लो कोई ट्रेन में जाना है, तो ट्रेन में जाना है तो अपने को ट्रेन की टिकट तो मंगाई अपन ने, है ना, लेकिन अपने इस स्टेशन पे गए अपन और अपन ने 1 घंटा खड़े रहे, पौन घंटे में आने 1 घंटा खड़े रहे। अब अपने को सही जानकारी अगर नहीं थी कि अरे ट्रेन 2 घंटा लेट हो गई है, तो अपन वो 1 घंटा के चितना चटपटाते हैं, क्या हुआ, नहीं जाएगी क्या, कैंसिल तो नहीं हो गई है, यहाँ कुछ आ भी नहीं रहा है, कुछ लिखा हुआ भी नहीं है, मान लो अनाउंसमेंट सुना नहीं हो, आया नहीं हो, तो इतनी चटपटाट हो जाती है। और जब अगर जानकारी हो तो नहीं होए, शांति से बैठे रहे, भले हम 2 घंटा पहले आ गए, शांति से बैठेंगे, स्वाध्याय करेंगे जो भी, लेकिन जब जानकारी पूरी नहीं हो तो उसके बारे में आकुल व्याकुल विकल्प दुनिया भर का जंजाल चलता है। तो वैसे ही मैं भगवान आत्मा परमात्मा हूँ, ये मैं हूँ, ऐसी जानकारी नहीं होने के कारण जो पर्याय के अंदर कोलाहल चलता रहता है और उस कोलाहल में अपनापन करके दुखी होता रहता है। पर्याय में कोलाहल का क्यों चलता है? इसलिए चलता है कि देह मेर हूं ये मान रखा है,
अब देह को सुबह से लेके शाम तक, रात को सो तो अच्छा बेड चाहिए, एयर कंडीशन चाहिए, है ना, नींद अच्छी आनी चाहिए। और फिर सुबह उठते ही अरे चलो भूख लगी है, ये है, अच्छा अब धर्म धर्म मतलब धर्म करना है, थोड़ा पुण्य करो, तो चलो मंदिर चलो, मतलब कितने नाना तरह के विकल्प 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 चालू हो जाए। और सही जानकारी हो तो विकल्प का विलय हो जाता है। सही जानकारी क्या है कि मैं तो त्रिकाल ध्रुव एक रूप परमात्मा हूँ, मेरे में परिणमन है ही नहीं। ये जो भाव होते हैं वो तो एक समय के उत्पाद वे उत्पाद वे उत्पाद वे क्षणिक क्षणिक जो है ना, एक त्रिकाल सत एक क्षणिक सत, तो ये उसका उसका कार्य है। उस काल में भी मैं तो ऐसा रहता हूँ। जब आपको सही जानकारी हो तो आपको ये नाना तरह के विकल्प, पहली बात है कि ज्यादा उठपटांग आते ही नहीं है, आए ना तो भी ये जानकारी रहे कि उसका कार्य है, मेरा कार्य नहीं है। पर्याय सत है, अहेतुक है, क्रमबद्ध है, क्रम नियमित है, क्षणिक उपादान है, क्षणिक चक्रवर्ती है, वो अपनी योग्यता के अनुसार परिणमन करती है। तो अपने विकल्प खत्म हो गए। क्यों आ गए, नहीं आना चाहिए, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो तेरा डिपार्टमेंट नहीं है ना। जिसका कार्य है उसको करने दो, जिसका कार्य है उसको करने दो। तो अपने को इन विकल्पों से क्यों बच गया है, कि इसलिए बच गया कि सही जानकारी हो। सही जानकारी हो तो अंदर शांति सुख आनंद बरतता है। आहा हा हा। एक एक मतलब 5 मिनट पहले भी तक ये कोई विकल्प नहीं आता कि अरे तैयारी करो ट्रेन आने वाली है, उठो उठो उठो। जब सही जानकारी हो तो ये सामने तो ट्रेन आएगी, अपन तो यहाँ बैठे हैं, चल देंगे, आएगी बैठ जाएंगे। तो वैसे ही ये ज्ञायक परमात्मा तो मैं हाजिर हजूर हूँ, प्रगट प्रत्यक्ष हूँ। तो क्या तैयारी करना है कि सब समय उत्पाद वे ध्रुव के साथ में ही उत्पाद वे लगा हुआ है। तो जब ये पता चलेगा कि ध्रुव त्रिकाली भगवान आत्मा मैं हूँ, तो ये तो धर्म मतलब धर्मी भगवान आत्मा मैं हूँ, तो ये मैं पना करते ही ये विकल्प खत्म हो गया और धर्म प्रकट हो गया। कितना सरल है बताओ। सही जानकारी होने के बाद आनंद आए नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता ऐसा कभी। लौकिक में भी आप निर्भर हो जाते हो, तो ये पारलौकिक में तो ये सही जानकारी यानी आत्मा का ज्ञान करना, आत्मा मतलब मान लो प्रमाण की आत्मा उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत। तो पटद्रव्यों से अलग हो गया आत्मा, यानी चेतन स्वभावी ज्ञान स्वभावी, है ना। तो ये पटद्रव्यों से भिन्न हो गया, देह आदि कर्म आदि से भिन्न हो गया। अब यहाँ जब प्रमाण के विषय में आया तो उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत, तो अब उत्पाद वे और ध्रुव ये दो दो कटका करो इसका है। ये ध्रुव सो में, उत्पाद वे सो पर, ये क्षणिक उत्पाद वे योग्यता अनुसार परिणमन करता है, मेरे परिणाम आए परिणमनता नहीं है। इसलिए ये जब ज्ञान हो गया कि मैं तो त्रिकाल एक रूप रहने वाला शाश्वत परमात्मा हूँ, अनंत वैभववान हूँ और अनंत गुणों से भरचक और अनंत काल तक यूं का यूं रहने वाला हूँ, तो आप निर्भर हो गए हैं। सारा भार उतर गया कि ओहो, जब कुछ करना ही शेष नहीं रहा है, कुछ करना ही नहीं है, तो बोले फिर मोक्ष मार्ग कैसे चलेगा, बोले इसका नाम ही मोक्ष मार्ग है। जो ऐसी दृष्टि श्रद्धा हुई तो मोक्ष मार्ग चालू हुआ। और जैसे जैसे यहाँ जब आनंद आने लगा, निर्विकल्प हुआ, इच्छाएं खत्म हो गए होने लगी, तो जैसे जैसे स्थिरता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आनंद की सुख की वृद्धि होती जाएगी। इधर कषाय का अभाव, इधर कर्म का अपना उपशम या क्षय जो भी होना है वो होगा, और इधर पर्याय में शुद्धि की वृद्धि, और सब अवस्थाओं के काल में मैं तो यूं का यूं ध्रुव परमात्मा। कि यहाँ का ये इस तरह से ज्ञान हुआ तो बताओ आनंद नहीं आएगा तो क्या आएगा बताओ। मोक्ष मार्ग के नाम से कितना चलता है। अरे देखो दान देने से धर्म होता है, तो दान देने से धर्म होता है, तो किसी के पास पैसा नहीं है तो वो तो फिर अधर्मी रह जाएगा। मान लो उपवास व्रत करने से धर्म होता है, तो किसी के शरीर की ऐसी योग्यता नहीं है तो फिर तो अधर्मी रह जाएगा। पर ऐसा नहीं है, धर्म धर्मी के आश्रय होता है। ये धर्मी भगवान आत्मा सब जीव, सब जीव, सर्व जीव छ सिद्ध समझो समझे ते था, सर्व जीव सब जीव शुद्ध शुद्ध आत्मा भगवान आत्मा है तो है ही है। पर्याय में सबकी योग्यता अलग अलग है, तो अपने को ऐसे जीव मात्र वेदन करे
तो बताओ शुद्धात्मा का श्रद्धान हो जाता है, वेदन हो जाता है। तो इसमें कितना आनंद आया। तो जो आपको पर्याय मात्र से जब भिन्न अपने ने जान लिया है, तो अपन जो पर्याय का टेंशन करते थे ना, वो टेंशन भी खत्म हो गया। देह की सुरक्षा का टेंशन करते थे, वो भी खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? कि तो पुद्गल के परमाणु को मिलकर पिंड रूप है, तो ये तो पुद्गल के परमाणु में अपनी पर्याय उनकी है, तो अपनी योग्यता अनुसार परिणमन करती है, इसमें हमें क्या करना है। यहाँ से निश्चिंत हो गया। फिर परिणाम मात्र से मैं न्यारा, तो एक एक समय के जो भाव है, वो भाव भी अपनी योग्यता अनुसार क्रमबद्ध परिणमन करते हैं, वहां से निश्चिंत हो गया। तो फिर बच्चा क्या कि ये रहा, मैं पूरा का पूरा बच गया। शांति, निराकुलता, निर्विकल्पता, हाँ हाँ, यही तो सुख का साधन है। पर्याय को तो शुद्ध होनी चाहिए ना। अरे पर्याय द्रव्य की है, द्रव्य जैसी होगी ना। ज्ञान स्वभावी आत्मा है, तू पर्याय में राग ही क्यों पकड़ता है? पर्याय में ज्ञान क्यों नहीं पकड़ता है? त्रिकालिक लक्षण तो ज्ञान है ना अपना, राग थोड़ी है। राग तो अरन सिद्ध भगवान की निकल जाती है। तो जो त्रिकालिक लक्षण है वो हमारा लक्षण है ना, तो ये ज्ञान स्वभाव तो मेरा सदैव मौजूद है। हाजरे हजूर विद्यमान प्रगट प्रत्यक्ष ये रहा मैं। अब जिसको ये पता चले तो सोचो कितना आनंद करे वो। कहीं ट्रेन में अपन जा रहे हैं और मान लो अपन पूरा, जैसे आज अभी बैठे और अपन सुबह पहुंच जाएंगे, तो अपन कुछ लेके भी नहीं निकलेंगे कि चलो हमको तो रात को न पानी पीना है, ना खाना खाना है ना। अब जब आपको पता चले कि ट्रेन ने रवाना होने होने के थोड़ी देर, 1-2 घंटा 3 घंटा के बाद ही कहीं ऐसा बनाव बन गया कि ट्रेन फंस गई, लेट हो गई, 8 घंटा 10 घंटा ट्रेन लेट हो गई है। अब मान लो दूसरा दिन पूरा आपका निकल जाएगा, आपके पास खाने पीने का साधन भी नहीं है, तो भी आपको आकुलता नहीं होगी। क्यों नहीं आकुलता होगी? कि अरे जिस समय में इस ट्रेन का वहां पहुंचने का काल है, उसके एक समय पहले कोई पहुंचा नहीं सकता है ना। और ये किसी कारण से लेट नहीं हुई है, अपनी योग्यता से इसका ये जहां खड़े रहने की योग्यता है। और इस शरीर में अगर पानी और दाना नहीं जाना है, तो उसकी योग्यता नहीं है। तो ऐसा आपको, आपके पास जब सिद्धांत बोध रहता है, एक ज्ञान आपके पास रहता है, तो आपको इसको सम्यक ज्ञान कहते हैं। ये ज्ञान आपके पास रहता है, तो आपको कोई आकुलता व्याकुलता नहीं होगी। अरे चलो अच्छा ही है ना, है अच्छा ही है। ये जब विकल्प भी खत्म हो गया खाने पीने का, जो भी है, जिस समय जो परमाणु का आवागमन होना है नहीं होना है, वो सब नक्की फिक्स है। सब होते हुए भी मेरे में क्या बिगड़ा, मैं तो यूं का यूं रहा। मेरे में तो कुछ नहीं बिगड़ा, मैं तो अंशन स्वभावी हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ, मैं तो तृप्त तृप्त परमात्मा हूँ ना। ऐसा जब ज्ञान में आया तो कितनी शांति है, बताओ, आनंद का नहीं है? अरे अंदर निराकुलता, समता, शांति, इसका नाम ही आनंद है। आनंद की परिभाषा और क्या है? अरे आज हमको बहुत आनंद आया, कोई प्रोग्राम देख के आनंद आया, तो वो आनंद है क्या? राग का कोई आनंद आता है? हम्म? उसको आनंद मान रखा है, इसलिए आत्मा में भी ऐसा आनंद खोजता है। आत्मा में ऐसा आनंद थोड़ी है। आत्मा में तो जो तू आकुल व्याकुल इच्छाएं उत्पन्न होती रहती है, सुबह से लेकर शाम तक, ये करो, ये बाकी रह गया, ये वो, तो उसकी जगह है एकदम ज्ञाता दृष्टा, होने योग्य सब होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। जगत मानी 6 द्रव्य, 6 द्रव्य में लोक है, 6 द्रव्य में सबका अपना अपना परिणाम अलग अलग होता है, तो उसमें मुझे क्या करना है? मैं तो जीव मात्र हूँ, भगवान आत्मा। तो अपनापन यहाँ करने से देखो कितना निवृत्ति हो गया है, कितनी शांति, कितनी निराकुलता। ये सबसे मुझे कोई मतलब ही नहीं है ना। मान लो इनके संबंधी विकल्प भी आवे, तो अपन तो एक समय की पर्याय से भिन्न गया है परमात्मा अपन ने देखा, तो विकल्प विकल्प में है, जानने में आ गया। और अब कमजोरी भी पता चलती है पर्यायगत, लेकिन पर्यायगत योग्यता है, पर्यायगत कमी है। मेरे में थोड़ी कमी आ गई, कुछ भी मेरे में तो कुछ घटा बढ़ा नहीं। ये ज्ञान आनंद, ज्ञान के साथ आनंद नहीं आए तो ज्ञान नहीं, अज्ञान है। लिख पढ़ के सुन के ज्ञान नहीं होता है। सुन के जान लिया कि ये पर है और जीव पर, जीव न्यारा है, देह जुदा जीव जुदा है। लेकिन ये जब अपने साथ दोनों रहे हुए हैं, ये शरीर और ये आत्मा, तो अब मैं पना किसमें करे, और ये जुदा भाषित हुए, तो ज्ञान है ना। ये ज्ञान आनंद का कारण है। ये ज्ञान आनंदमय है। हा हा हा, कैसे देखो,
घर गृहस्थी छोड़ के चुटकी में अगर कोई दीक्षा ले लेवे, तो उन्होंने किसके बल पर भेद ज्ञान किया था? कि अरे मेरे में मैं चाहे जंगल में रहो, चाहे घर में रहो, चाहे शरीर में रहो, चाहे एक समय की राग भी रहो, लेकिन इनके रहते हुए भी मैं ये चैतन्य परमात्मा ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मेरे में कोई घटना नहीं घटती। ये इसका आनंद है, इसका आनंद है। कितना आनंद है, कितना सुख है, बोलो। कि क्या बात करते हो, कुछ नहीं होता? कि हाँ नहीं होता। तिल तिल करे देहे ते खंड, फिर भी मैं तो रहा अखंड है। किसी ने मुझे छुआ ही नहीं, 84 लाख गतियों में गया, इतने एक्सीडेंट हुए, लेकिन मेरे खरोच भी नहीं आई। सोचो, मतलब ऐसा मैं अनटच परमात्मा हूँ कि मुझे कोई छू ही नहीं सकता। विचार करो, विचार करने जैसा है। ये ज्ञान ज्ञान कुसुम ज्ञान बढ़ा के उसको अगर प्रयोग नहीं किया तो आनंद कहाँ से आवे? कैसे आवे आनंद, बताओ। आनंद के जब आप प्रयोग करो तो आनंद आए। जैसा आपने पढ़ा वैसा आपने प्रयोग किया तो वो 100% बराबर निकला, खरा उतरा, तो आपको आनंद आया कि बराबर। बराबर। आहा। मान लो आप बैठे हो अपने साथ में सामायिक में, और उसके बाद में बाहर सहयोग में भी कुछ हुए, तो मान लो आपको खबर मिले कि ऐसा हुआ, या देह में भी कोई प्रक्रिया हो जावे है, तो जब आप ये लेके बैठे हो कि मैं तो मतलब किसी को छूता ही नहीं, स्पर्श नहीं करता, इनके होने से मेरे में कुछ भी नहीं होता, जब आप ये लेके बैठे हो तो आप कितनी शांति से बैठ सकते हो। कितने सारे दृष्टांत आते हैं, देखो सुदर्शन सेठ के दृष्टांत आते हैं। एक वो कौन से सेठ का दृष्टांत आता है ना, कि उनका बच्चे को सांप काट लिया, तो भी शांति से भगवान की भक्ति में बैठे हुए थे कि उससे क्या हो जाएगा, इसकी आयु क्रम लंबी होएगी तो ठीक हो जाएगा, और नहीं होएगी तो चाहे मैं पूजा छोड़ के करूं तो भी कुछ नहीं होगा। तो क्या चीज की शांति थी, बताओ। है, अरे सिद्धांत बोध की शांति है, तत्व ज्ञान की शांति है, भेद ज्ञान की शांति है ये है। इधर चिरंजाबाई का दृष्टांत आता है कि उनके घर में चोरी हो गई थी, और उनको खबर पहुंची, सम्य शिखर जी यात्रा गए हुए थे, खबर पहुंची, तो विचार किया कि हो तो गई, अब क्या है, हो गई तो हो जाने दो, मैं जाके क्या करूं, क्या हो जाएगा, मैं जाके शांति से यात्रा करके आए, और आके देखा तो कुछ गया भी नहीं था घर से। चोर तो घुसे, लेकिन कुछ गया ही नहीं था घर से, बोलो। अब उस समय में तत्व बोध सिद्धांत बोध नहीं लगावे और आकुल व्याकुल करके घर आ जावे, तो आपका क्या होगा कि आपकी यात्रा तो छूट जाएगी। क्या फायदा हुआ, बोलो। सेठ आराम से पूजा करके, और उसके बाद जो उसका मंत्र जल था उसको छिड़का, और बेटा ठीक हो गया। उसकी आयु क्रम लंबी थी तो उसको कोई मारने वाला नहीं, और आयु खत्म हुए तो कोई बचाने वाला नहीं। ये सिद्धांत है, कोई किसी को मार नहीं सकता, ये गाथाएं हैं। कोई किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता है ना, कोई किसी को साता साता का उदय में साता कर नहीं सकता है ना। ये सब सिद्धांत बोध है, तो ये ज्ञान को प्रयोग करे तो ये सम्यक ज्ञान होता है, और उसमें आनंद आता है। गोपाल दास जी भरैया का दृष्टांत आता है, इतना बढ़िया, कि उनको इतना मतलब अंदर में इतना स्वाध्याय करते थे, रपना करते थे, तो अभी उनकी पत्नी इतनी मतलब उनके ऊपर चिल्लाती करती, अब सब न्यारे न्यारे जीव है, किसी को सुहाए किसी को नहीं सुहाए। तो फिर भी वो इतना शांत शांत, लोग बोलते हैं आप इतना शांत कैसे रह सकते हो? अरे बोले पता है ना कि कोई किसी का करता न धरता, अमिट अनादि है, जीव रूप उद्गल नाचे या में कर्म उपाधि है। बोले अरे ये तो मेरी उपकारी है, जो मुझे राग में नहीं फंसाई है, मुझे स्वाध्याय के लिए इतना बल मिलता है, इतना और मिलता है। तो अगर ये इस तरह से है तो उपकारी है मेरी, तो कर्म झरने के लिए, निर्जरा होने के लिए आए हैं। तो मतलब आपने सिद्धांत को लगा के पॉजिटिव सोच के आपने अपने को सुखी समतामय आनंदमय बना लिया। ये जिनवाणी का स्वाध्याय का रहस्य है ना, ये है। जड़ कर्म घुमाते हैं मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मैं आकुल व्याकुल हो लेता, जब परिणति होती जड़ केरी।
तो ये क्यों आकुल व्याकुल हो जाता है बताओ? जड़ की परिणति होती है, जड़ में परिणमन होता है, तो जड़ चेतन की भिन्न है, जड़ चेतन जब भिन्न भिन्न है और जड़ में परिणमन के अंदर में, तो आकुल व्याकुल क्यों हुआ? तो बोलता है, गाता है, रोज पूजा करता है कि अलग अलग है, भिन्न है, ये देह भिन्न है, मैं भिन्न हूँ। तब जड़ में, इस पुद्गल में कोई कार्य होता है तो तू आकुल व्याकुल क्यों हो जाता? अब ये सम्यक ज्ञान का होए कि ये यहाँ प्रयोग करे, प्रयोग करे, तो ज्ञान के साथ आनंद तो आए ही आए। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। बस मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। हा हा हा। अब पर में छटनी कर दे, एक त्रिकाली शुद्ध भगवान आत्मा के अलावा सब पर, सब पर। भगवान आत्मा का आश्रय लेके जो शुद्ध पर्याय प्रकट हुई, वो पर्याय भी मेरे भीतर नहीं घुसती है। वो पर्याय प्रकट होने से मेरे में कुछ बढ़ता नहीं है। कितना निर्भर हो गया। निर्भर का मार्ग है ये तो, आनंद का मार्ग है, सुख का मार्ग है, शांति का मार्ग है। सुख शांत रस से लबालब में ज्ञान सागर आत्मा, ब्रह्म की चादर हटा सर्वांग। बोलो, भ्रम की चादर हटा दे, तू तो खाली भ्रम पाल रखा है। अरे कोई मेरा ऐसा कर देगा जब, अरे ऐसा हो जाएगा जब। कैसा हो जाएगा भाई? क्यों हो जाएगा? कहाँ हो जाएगा? जब 6 द्रव्य में 6 द्रव्य का परिणमन उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत है, सबके परिणमन अपने क्रमबद्ध से परिणमन हो रहे हैं, तो एक कैसा, क्यों और कब का सवाल कहाँ से लाया है? अरे ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, कैसे का सवाल कहाँ से आया? परिणमन है वस्तु का, जिस समय जैसा होना है वैसा हुआ। कितनी शांति का मार्ग है बताओ। आनंद तो आएगा भैया। शांति ऐसे बरसती है, ऐसे खिलखिलाहट रहती है कि क्या बात है। अरे प्रभु, मैं इतना उत्कृष्ट हूँ, इतना प्रभुता से संपन्न हूँ कि मेरे को कोई, मतलब मेरे नजदीक तक कोई नहीं आ सकता है। इतना प्रचंड तेज है मेरा, अपने में सर्व संपन्न, सर्व परिपूर्ण, परिपूर्ण परिपूर्ण। और पर द्रव्यों का लेश मात्र भी मुझ में कुछ नहीं, पर द्रव्य का मुझ में प्रवेश तो नहीं, पर मेरे नजदीक भी नहीं आ सकते पर द्रव्य है। बोले एक क्षेत्र का संबंध है, तो एक क्षेत्र का तो आकाश द्रव्य की अपेक्षा से है। जीव के अंदर पुद्गल थोड़ी गुस्सा है, मेरे में नहीं गुस्सा है। मैं तो यूं का यूं हूँ। आहा, जैसे मतलब पुष्पा नाम है, तो पुष्पा नाम के साथ मान लो बेला है ना, राजुल है, अनीता है, इनको थोड़ी घुसा देंगे अंदर? बोलो क्या घुसाएंगे इसके अंदर में? जो है सो है। अब जो जो अब ये नाम है, तो ये नाम अलग अलग लोगों के है नहीं है, ऐसा थोड़ी है। पर मैं थोड़ी हूँ, मेरा मेरा तो जो हूँ सो हूँ। इसके अंदर आप कुछ भी कैसे कैसे कर सकते हो बताओ? एक जने के दो नाम थोड़ी होंगे, एक ही होंगे ना। अब जब मेरा यही है तो ये सब नहीं है मेरा। तो अब आपका नाम से आप बोलोगे ना, उठोगे ना, करोगे ना, तो वैसे मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं प्रभु हूँ, मैं अनादि अनंत एक रूप हूँ, मैं अनंत गुणों का भंडार हूँ। मेरे में कोई ऐसा गुण नहीं है जो मेरे को राग देश मोह उत्पन्न करा सके। ऐसा जब पता चला, तो अब ये राग देश मोह उत्पन्न होता है, तो मेरे में अगर ऐसा गुण नहीं है, तो इसका मतलब ये पर लक्ष्य से पर में अपनापन करके होते हैं, इसलिए वो पर के भाव है, मेरे भाव तो नहीं है, मेरे भाव तो नहीं है। अरे शरीर के अंदर है, इंद्रिया है ना, 5 इंद्रिया है। तो आप सोचो कि एक कान का काम नाक नहीं कर सकता, नाक का कान आंख नहीं कर सकता, आंख का कान मुंह नहीं कर सकता। विचार करो आप, इतनी सी जगह में आपके 5 चीज है, इतनी सी जगह में। अब इसमें भी एक एक इंद्रिय का काम दूसरी इंद्रिय नहीं करती है। तो ये चैतन्य भगवान आत्मा इतना मोटा परमात्मा, अब ये इसके मतलब ये इतना वो ये है क्या कि इसका काम कोई और करे, या अगर ये किसी और का काम करे, क्यों करे? हम्म? सर्व जीव छे सिद्ध समझो समझे ते था, सब अपनी अपनी सहज गुफा में रहते पर से मौन है। इतना पता चला। देखो सही ज्ञान की परिभाषा है, सही ज्ञान किसको कहते हैं?
कि वस्तु स्वरूप विचारते मन पावत विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को काम। अब चारों तरफ से निवृत्त हो गए तो आपकी जगह कहाँ बची है कि ये रहा मैं ज्ञानानंद स्वभावी। तो ये ज्ञानानंद स्वभावी हुआ तो ज्ञान और आनंद तो जब स्वभाव है तो उसमें से तो अपने आप ही आएगा ना, मुझे क्या प्रयत्न करना है। सच्ची समझ का नतीजा है ये, समझ सच्ची करो बस। समझ सच्ची करने का मतलब है कि गाथाएं पढ़ ली याद कर ली, इसका नाम नहीं है। गाथाओं में जो बात लिखी हुई है बात का प्रयोग करो। कोई किसी को जिवा नहीं सकता, कोई किसी को मार नहीं सकता, कोई किसी की आयु हरण नहीं कर सकता, कोई किसी की आयु दे नहीं सकता है। जीव अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव को छोड़कर बाहर निकलता नहीं, पर द्रव्य यहाँ आ नहीं सकता, प्रवेश नहीं पा सकता। तो इसके कारण है, अरे एक्सीडेंट में मर गया, अरे इसको हार्ट फेल हो गया, अरे इसको ये हो गया। तो मतलब आयु खत्म हुई है, पहले ही हो गया, कैसे हो गया? मतलब तब किस ज्ञान कैसे आए तो काम कर जाता है कि अरे इसकी इस जाति से अपने परमाणु वर्गणा बंधी हुई थी, तो वर्गणा का काल आया तो बिखर गए, हो गए। तो वो कैसे हो गया, क्या हो गया, ऐसे करते तो नहीं होता, पहले ध्यान होता तो ऐसे इलाज करा लेते, वो करा लेते। भैया प्रभु, इलाज यही है कि तुम्हें जब पता चला, जब जिस समय में जो प्रयोग पद्धति होती है वो हो जाती है। लेकिन हम क्या करें उसमें, हम तो जीव है ना, जीव में तो मात्र जानना देखना काम है। तो जानना हूं मैं तो, करना નથી જાણનાર જણાય છે ખરેખર પર જણાતો નથી। ओहो हो। इसलिए ज्ञान और आनंद का जोड़ा हो। अरे सम्यक सही ज्ञान और फिर आनंद नहीं आवे, इसका मतलब अज्ञान है, ये कह रहे हैं गुरुदेव श्री। इसका मतलब तू शास्त्र से पढ़ के जो कुछ भी तू समझ लिया, याद कर लिया, इसका नाम ज्ञान नहीं है। ज्ञान किसका नाम है? ओहो, अपने स्वभाव में टिके टिके यहाँ एक ज्ञान की स्वच्छता के कारण जो कुछ यहाँ झलक जावे, लेकिन यह झलकन भी गायक है, इसमें नहीं गे महकते। बस ये जो झलकन है वो तो स्वयं ज्ञान ही है, गायक ही है। इसमें गे आए कहाँ से है? ये पता चला तो आपको बाहर में कोई मेरे में आ गया और मैं इसको निकालूं और ये मेरे लिए ठीक नहीं है? लोग बोलते हैं और आपके घर में ये चीज यहाँ से यहाँ पड़ी है, ये ठीक नहीं है, सब बर्बाद कर देगा, घर को बर्बाद कर देगा। घर तो ईंट चुनने का, उसको क्या बर्बाद करेगा? ईंट चुनने का ना, उसको ज्ञान ही नहीं है, उसको क्या बर्बाद करेगा? और वस्तुओं का हेर फेर होना है, वो अपनी क्रियावती शक्ति से होना है। इधर निमित्त देखो तो उदय काम करता है। तो क्या मेरा क्या बिगड़ेगा, ये बताओ, मेरा क्या बिगड़ेगा? मेरा जानने देखने का क्या बिगड़ेगा? जो होगा तो जान लेंगे, देख लेंगे, बस जान रहे हैं, देख रहे हैं। बोला अरे आपके घर से सारे सामान उठा के ले जा रहे हैं, बोले जान रहे देख रहे हैं। क्या ले जाएगा बताओ? क्रियावती शक्ति से आना जाना है ना, दूसरा कैसे ले जाएगा? उसके परिणाम हुए हैं तो उसको पाप बंद हुआ है, लेकिन वस्तु का आना जाना उसकी क्रियावती शक्ति से होता है। किसी की ताकत नहीं है इधर से इधर उसको हिला सके। अरे ये सिद्धांत है, ये जिन जिन धर्म के सिद्धांत है, इन सिद्धांत का अवबोध करके हम अंदर में अनुसरण करो प्रभु। इसका इसका नाम ज्ञान है। तो इस ज्ञान के साथ आनंद ना आए तो वो तो अज्ञान है, ज्ञान ही नहीं है बोले। मतलब ज्ञान भी हो और दुखी भी होता रहे, आकुलता भी भोगता रहे, इसको ज्ञान कौन कहे बताओ? कोई नहीं कहे इसको ज्ञान। बच्चे को घर में सब बोले हमें हमें सब याद है, सब पूछा, सब मतलब, और एग्जाम दे के आए तो लिख के कुछ भी नहीं आया, तो तुम्हारा याद तुम्हारे घर में रख। एग्जामिनर क्या करेगा बताओ? वो तो 0 दे देगा तुमको। तो सब हमको ख्याल में, हमको ख्याल में। और जब प्रसंग बने तो आकुलता भोग लेता है, बोला हमको ख्याल में तो था लेकिन ये नहीं हुआ। नहीं हुआ मतलब क्या है? प्रयोग करो उस समय में, होने योग्य स्वयं ही होता, बस होने योग्य हुआ है। हर वस्तु का परिणमन उसकी योग्यता अनुसार क्रमबद्ध से हो रहा है, उसमें कोई दूसरे का हस्तक्षेप चलता ही नहीं है, चलता ही नहीं है। कैसे चलेगा बताओ?
बोलो, व्यवहार में कहते हैं कि अरे मेरे बच्चे ने पेट भर के खाना खाया तो मेरा तो पेट भर गया, तो क्या वास्तव में भर जाता है? हुँ? कैसे भर जाएगा? उसका पेट भरने से तुम्हारा कैसे भर जाएगा? नहीं भरता है। अपना अपना टिफिन खोल के खाने से ही भरता है। वैसे ये सिद्धांत बोध दिन भगवान की दिव्य धनी में आई हुई बात है। गुरुदेव श्री फरमाते थे, सौ इंद्रियों की सभा के अंदर भगवान की वाणी में ये बात आई है कि मुंह परमात्मा छुए नक्की कर। सौ इंद्रियों की हाजिरी में गणधर भगवान बैठे रहते थे, मुनिराज बैठे रहते थे, ऊपर केवली बैठे रहते हैं, और सौ इंद्र हैं, उनकी हाजिरी में भगवान की वाणी में आया है कि तू परमात्मा है, हम नक्की कर। तो भी भगवान की वाणी का विनय करे कि अभिनय करें, क्या करें? माने कि नहीं माने, कि वहां किंतु परंतु लगावे? अरे स्वभाव कभी कम बेसी नहीं होता, स्वभाव में कभी भी कोई प्रवेश नहीं पा सकता। चीनी की मिठास को निकाल के उसमें खराश भर के देखो, ठूस ठूस के भरो, जगह ही नहीं है। मिस्री का इतना बड़ा डला हो, मिस्री का इतना बड़ा डला है। अब सोचे कि इसको वो करके इसमें ठूस ठूस के अपन नमक डाल दे, सेंधा नमक होता है ना, उसको ठूस ठूस के नमक डाल दे। अरे नमक के एरिया में खराश है, चीनी के एरिया में मिठास है, प्रवेश पाता ही नहीं है। तो कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले तू। तो देह है पुद्गल का पिंड है, और मैं आत्मा अनंत गुणों का पिंड हूँ। तो अब ये दोनों एक साथ रहते हुए भी इनमें दोनों का स्वभाव ही नहीं मिलता है ना, स्वभाव ही नहीं मिलता है दोनों में। दोनों एक में हो कैसे जाएंगे? होएंगे ही नहीं ना। हाँ? जैसे अभी व्हाइट गोल्ड बोलते हैं ना, व्हाइट गोल्ड। तो व्हाइट गोल्ड तो ये व्हाइट जो है वो चांदी है, और ये गोल्ड है, पीला सोना है। तब दोनों को एक करके किसी ने गहना बनवा लिया, तो अरे व्हाइट गोल्ड तो दोनों मिलके एक थोड़ी हो गए हैं। दोनों मिलके एक कभी भी नहीं हो सकते। दो द्रव्य है, उनको आपको एक साथ करके बना दिया, तो दो मिलके एक थोड़ी हो गए। तो अज्ञानतावश दोनों को एक मान रहा है, तुम एक नहीं हो सकते भाई, कभी भी नहीं हो सकते। इसीलिए देह के भीतर बैठा हुआ भगवान आत्मा, ये चैतन्य परमात्मा, ये मैं हूँ, ये कभी देह हो ही नहीं सकता। हाँ, देह के लक्ष्य से जो परिणाम हुए, वो परिणाम उस समय में अज्ञान व जीव आकुलता भोग लेता है, लेकिन परिणाम तो आश्रव तत्व है, और मैं जीव तत्व हूँ, दोनों मिलके एक हो ही नहीं सकते। कितनी बढ़िया बात है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। शांत निराकुल चेतन तुम है, मुक्ति रमा सहचर तेरी। यह मोह तड़क कर टूट पड़े, प्रभु सार्थक फल पूजा तेरी। आहा, ये मोह तड़क कर टूट पड़े। मोह क्या है कि ये भ्रम है, भ्रम भ्रम पाल रखा है। ये प्राप्त पर्याय में तन्मय देह को मैं मान के जो एकत्व बुद्धि कर लेता है, ये भ्रम है, इसका नाम मोह है। मोह कोई वस्तु थोड़ी है, भ्रम का नाम है, भ्रम पाल रखा है। क्या तन मांझना रे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। क्या तन मांझना रे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। मिट्टी ओढ़न मिट्टी बिछावन, मिट्टी का सिरहाना। इस मिट्टी के कारण भैया निज को भूल न जाना। क्या तन मांझना रे, एक दिन मिट्टी में मिल जाना। अरे ये शरीर तो क्या इसको मांझेगा, बोलो। मिट्टी का कोई घड़ा हो, अब इसके अंदर से आप क्या करो कि आप मिट्टी का है, तो ये मिट्टी तो बिखर जाएगी, गीली हुई तो है। अब इसको आप कितना भी धो, ये करो, उसमें से तो ये जो पानी के साथ रिस रिस के मट्टी 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 भी आएगी ना, उसको क्या करोगे आप? तो वैसे ही इस तन को अपना मानोगे, तो इसके सन्मुख जो परिणाम होएगा, पुद्गल जनित परिणाम है, वो कौन सा परिणाम होएगा? उन परिणामों में सुख कैसे आ जाएगा, बोलो। शरीर को सुखाने से, चाहे शरीर को पोषने से,
ये शरीर तो पुद्गल का बना हुआ है, तो इसके सन्मुख हुए परिणामों से सुख शांति आनंद धर्म कैसे प्रकट हो जाएगा? धर्म तो आत्मा के आश्रय से होएगा, धर्म ही के आश्रय से धर्म होता है। धर्म करना नहीं पड़ता है, धर्म होता है। जिस वस्तु का जो धर्म है वो उस रूप पर नमन करता है। जिस वस्तु का जो धर्म है, जो वस्तु जिससे बनी हुई है, जिस रूप है, उसका उस रूप पर नमन होने का नाम उसका धर्म है। तो मैं चैतन्य ज्ञेय परमात्मा हूँ बस। लाख प्रयत्न करो फिर भी मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला है। ऐसा शुद्धात्मा, ऐसा परमात्मा, ऐसा परिपूर्ण आनंद का रस कंद भगवान मैं हूँ। कोई क्षेत्र की अपेक्षा नहीं, आप कोई क्षेत्र में बैठे रहो, कोई क्षेत्र में खड़े रहो, चाहे सम्मेद शिखर जी के मंदिर में रहो, चाहे आप सोनगढ़ में रहो, चाहे आप हॉस्पिटल में रहो, हैं, हा आप जहां भी खड़े रहो, आप हो, मैं हूँ। मेरा सर्वस्व मेरे में है, मेरा सब कुछ साधन भी मेरे में है, मैं स्वयं हूँ परमात्मा। तो मुझे कोई क्षेत्र की अपेक्षा ही नहीं है, कोई काल की अपेक्षा नहीं। अरे अभी मौसम बहुत बढ़िया है, अरे मई जून के अंदर गर्मी बहुत रहती है। भैया ये सर्दी गर्मी है मुझे कहाँ लगती है, मुझे तो ज्ञान होता है ना। तो कोई मौसम की अपेक्षा नहीं, कोई काल की अपेक्षा नहीं, कोई क्षेत्र की अपेक्षा नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। एक चैतन्य परमानंद का नाथ भगवान आत्मा मैं हूँ, इतना जिसने अंदर नक्की कर लिया, उसको ये बाहर में प्रभावित ही नहीं करते, तो सहज हो जाता है। बोला अरे ये तो देखो कड़ी धूप में खड़े होकर ध्यान कर सकते हैं, तो कर सकते हैं ना। जब क्षेत्र कोई प्रभावित ही नहीं करता, जब उष्णता और शीतता ये दोनों पुद्गल के धर्म है, मेरे को छू ही नहीं सकते, मेरे में तो जानना जानना हो रहा है, तो मुझे कौन प्रभावित करेगा बोलो? मुझे कोई प्रभावित नहीं कर सकता। ये सही ज्ञान का आनंद है, ये आनंद तो लूटो है। ज्ञान और आनंद से भरा परमात्मा, इतना भरचक कि बाहर का तो कोई प्रवेश नहीं, और यहाँ से ज्ञानमय परिणाम निकले तो अनंत काल तक जानना जानना निकले तो भी मेरे ज्ञान में से कोई कम नहीं हुए। सोचो, विचार करो। केवली भगवान के केवल ज्ञान में तीन लोग तीन काल की भीड़ दिख रही है, फिर भी उनको कोई मतलब बोझा नहीं, अंदर में कोई उलझन नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि वो तो अपने स्वभाव में आनंद कर रहे हैं, बस ज्ञान में स्नान चल रहा है, एकदम मस्त मस्त मस्त। उनके तो स्वच्छता, जानना पना, ये सर्वज्ञ शक्ति, सर्वज्ञ पना प्रकट हो गया। उनको क्या करना है, वो तो अपने में बैठे हैं। अब इसके अंदर दर्पण पड़ा है इतना 6 फीट का, उसके अंदर कोई भी सामने से आए जाए दर्पण में सब दिखे, दर्पण को क्या दिक्कत है? क्योंकि दर्पण में तो दर्पण ही दर्पण है, कुछ आया नहीं। वैसे ज्ञानानंद स्वभावी भगवान आत्मा, ये ज्ञान का दर्पण, इसके अंदर जो कुछ भी झलके करे, लेकिन मैं तो मैं रूप रहता हूँ, मेरे में किसी का प्रवेश नहीं। कितनी बढ़िया, कितनी लुभाव, मतलब कितनी सुहानी बात है। अरे जिनवाणी हमें क्यों प्यारी लगती है? जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दे, जन्म दुख मेट दे, मरण दुख मेट दे, जन्म दुख मेट दे, मरण दुख मेट दे, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेट दे। वस्तु स्वरूप को बता के जन्म मरण का दुख मेट देती है, जिनवाणी मैया है ना। जो जिनवाणी पढ़े पढ़ावे, जो जिनवाणी को पढ़े पढ़ाए और अवधारण करे, निश्चय ही वह सुख पावे। बस निश्चय ही, नियम से जिनवाणी पढ़ के कोई दुखी रहे तो ये तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। सोचो, विचारो। जिनवाणी में जो वस्तु स्वरूप का वर्णन हुआ है, जो अपने को भगवान आत्मा दिखाया है, और यहाँ अहम पना श्रद्धा ज्ञान आचरण करके कोई दुखी रह सकते, ऐसा होता ही नहीं है। खाली पढ़ लिया वो से थोड़ी होता है। आप रोड पे जा रहे हो और एरो लगा हुआ है, तो आपको जिस दिशा में एरो लगा उस दिशा में आपको चलना पड़ेगा ना। कि आप एरो के अपोजिट चले जाओगे तो भी नहीं पहुंचोगे, और वहां एरो देख के एरो के ऊपर खड़े रह जाओगे तो भी नहीं पहुंचोगे आप। तो उस दिशा में जाओगे तो आप पहुंच जाओगे।
वैसे जिनवाणी के अंदर सब कुछ का ज्ञान कराया है, लेकिन एरो इधर का लगा हुआ है कि भाई ये तू एक परमात्मा में हो, एरो इधर का लगा हुआ है, तो तू इधर देख ले। जाना ही नहीं है, यहाँ तो कहीं जाना ही नहीं है। जब उपयोगात्मक, जब परिणाम, जब उत्पाद होता है तो उत्पाद होता है तो द्रव्य, जब चेतन का चेतन में ही उत्पाद है, उत्पाद होता है तो इसमें से ज्ञान जब सही पता चला तो ज्ञान जो हुआ, वो ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का लक्षण है, तो अपने को ज्ञान में ही परमात्मा देखते ही आनंद आ गया। अंतर्मुख हो देख जरा, तू ही देवों का देव है। आहा। अब मेरे समित सावने आयो, अब मेरे समित सावने आयो, बीती कुरीति मिथ्यामति ग्रीष्म, पावन सहज सुहायो, अब मेरे समित सावन आयो। कैसा संकेत सावन आया भाई, बताओ तो सही। अनुभव दामिनी दम कने लागी, अनुभव दामिनी दम कने लागी, सुरती घटा घन छायो, बोले विमल विवेक पपीहा, सुमति सुहागिन भायो, अब मेरे समित सावन आयो, गुरु धुनि गरज सुनत सुख उपजे। आहा, गुरु की धुनि यानी दिव्य धनी कहो, या गुरु आचार्य भगवंतों की कहो, या ज्ञानियों की कहो, या जिनवाणी की ये जो श्रवण वाणी कहो, देखो क्या कहा, गुरु धुनि गरज सुनत सुख उपजे, मोर सुमन भी सायो, साधक भावे अंकुरे उठे बहु, साधक भाव के अंकुर उठ गए, बहु जित तीत हर्ष सवायो, अब मेरे समित सावन आयो, भूल धूल नहीं भूलन सूझत, भूल धूल नहीं कहीं भूल न सूझत, भूल धूल कहीं भूल न सूझत, समरस जल भर लायो, उदर को निक से अब बाहर, अब बोले अपने घर से कौन बाहर निकले हैं, जब समरस जल भर लायो, अंदर समता रूसी आनंद जल भर गया, तो अब कहे भूदर, भूदरदास जी कहते हैं, को निक से अब बाहर, जिन नीरे चू घर आ पायो, अब मेरे समित सावन आयो, अब मेरे समित सावन आयो। ये देखो, ये सम्यक ज्ञान हुआ तो बोला निर्चु, अब तो मैं अपने घर आया हूँ, अब इस घर से बाहर कौन निकले। समता रस से जो जिसके अंदर बह रहा है, अब इसको छोड़कर अब विकल्पों में दुख में कौन जावे, अब कौन निकले घर से बाहर। गर्मियों में अपन क्या करते हैं, अरे अरे सुबह सुबह जो काम करना है वो सल्टा दो, अब धूप में नहीं जाएंगे कहीं भी, धूप में क्यों बाहर निकलेंगे, धूप में तो घर में आराम से बैठेंगे एयर कंडीशन में। तो वैसे भैया अब जब पता चला कि ज्ञानानंद स्वभावी परमात्मा मैं हूँ, अब मैं पर को अपना या पर में अपनापन क्यों करूंगा, अब क्यों अपने घर से बाहर झांकूंगा, क्यों देखूंगा, क्यों निकलूंगा।
कितनी बढ़िया बात है। बताओ, सही ज्ञान से आनंद नहीं आए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। इसका मतलब अगर नहीं है तो अज्ञान है, इसका मतलब उसको ज्ञान मत समझ लेना है। शास्त्र ज्ञान ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान ही ज्ञान है। शेष सभी अज्ञान, शेष सभी अज्ञान, आत्मज्ञान ही ज्ञान है। ये ज्ञानानंद स्वाभाविक परमात्मा मैं हूँ, इसका नाम ज्ञान है, इसका नाम आनंद है, इसका नाम सुख है, इसका नाम शांति है, इसका नाम प्रभुता है, इसका नाम शुचिता है। ये मैं हूँ, ये रहा मैं। परिणाम परिणाम है। उस समय में भी ये बात ख्याल में रहती है कि मैं तो यह परिणामी ध्रुव परमात्मा हूँ, मेरे में तो कुछ नहीं हुआ, मेरे में तो हो ही नहीं सकता ना कुछ भी। ऐसा घन पिंड, आहा, ऐसा टंकोत किरण, ऐसा प्रभु मैं हूँ जिसमें किसी का प्रवेश हो ही नहीं सकता। अरे अपने गुणों से तो इतना ठसाठस भरा हुआ हूं ना, ऐसा थोड़ी है कि अरे यहाँ कोई आ नहीं सकता तो मैं खाली डब्बा हूँ, ऐसा थोड़ी है। अपने गुणों से लबालब छलाछल भरा हुआ ये परमात्मा मैं हूँ, तो मुझे किसी अन्य की जरूरत नहीं है। अरे बोले ये कुछ थोड़ा, तो थोड़ा थोड़ा मतलब क्या, मेरे में जगह ही नहीं है तो क्या थोड़ा और क्या ज्यादा। बोलो, भरा हुआ गिलास है, दो दो दूध के भरे हुए गिलास है, पूरे पूरे भरे, लबालब लबालब। अभी ये कोई ये बोले कि मेरे गिलास में से थोड़ा सा, अरे थोड़ा आपका रेस्पेक्ट करें, थोड़ा आपका मनवार करें, थोड़ा सा तो ले लो। ये बोलते कहाँ डालूं, बताओ, दिखाओ। अब जितना डालोगे वो नीचे जाएगा, नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा। तो बताओ, इसका अपमान है ना। हम्म? आपको दूध को जो पीने के काम में आता, उसको आपने जबरदस्ती डाल के आपने उसको नीचे बहाया है, नीचे गिराया है, तो वेस्टेज है ना। तो वैसे में भगवान आत्मा परिपूर्ण परमात्मा, इसके अंदर कोई चीज आप प्रवेश कराना चाहोगे तो इसमें तो घनपिंड है, इसमें तो जाएगी नहीं। क्या करेगी, ये चली जाएगी बाहर बाहर। बाबूजी बोलते थे, मैं वो लोखंड की चट्टान हूँ जिसके चरण चूम चूम के अनंत काल तक की केवल ज्ञान की पर्याय निकलती जाएगी, फिर भी मेरे में से कुछ कम नहीं होगा। मैं ऐसी लोखंड की चट्टान हूँ। तो मैं ऐसा ध्रुव ज्ञायक परमात्मा हूँ जिसमें अपनापन करके अनंत काल तक आनंद सुख, जन्म मरण का छुटकारा, आनंद सुख का वेदन करो। अनंत काल तक रहिए, अनंता अनंत काल यथा तथा शिव परिणय, अनंत काल तक सुख सुख सुख, आनंद आनंद आनंद। प्रभुता संपन्न मैं हूँ। प्रभुता का कोई पार नहीं, मेरी प्रभुता का कोई पार नहीं। आत्मन अंतर में निहारी तेरी प्रभुता का कोई पार नहीं। अरे इतनी प्रभुता, इतना प्रभु बना बनाया भगवान, ये मेरी प्रभुता का क्या पार है, बताओ। ऐसा ये भगवान मैं हूँ। बोलो कितना आनंद, ये सही ज्ञान का आनंद नहीं है? बहुत आनंद है प्रभु, बहुत आनंद है। सच्ची समझ का ही आनंद है बस, और क्या है। ये मोक्ष मार्ग समझ का ही तो मार्ग है, और क्या मार्ग है। वस्तु का स्वरूप जान लो, फिर वस्तु के स्वरूप के अनुसार आप मानो बस। तो अब मानो मतलब बाकी 6 द्रव्य से तो आपको क्या लेना देना है। आप तो अपने को यहाँ एक क्षेत्र का रहे हुए, और चेतन और पुद्गल 2 द्रव्य रहे हुए हैं। उस 2 द्रव्य के अंदर में अपना लक्षण जान के, और मैं तो ज्ञानानंद स्वभाव हूँ, और पुद्गल है वो स्पर्श रस गंध मन, इस रूप है। तो अब जो कार्य इसका इसमें हो रहा है, मेरा मेरे में हो रहा है। तो मैं अब मुझे क्या करना है कि मैं तो, मेरा कार्य जानना हो रहा है, तो जानने में मुझे ये जानना है कि मैं तो ये टिका हुआ ध्रुव परमात्मा हूँ, मेरे में तो परिणमन ही नहीं है। परिणमन ये कहता है मेरे में परिणमन नहीं है। बोलो कैसी बात है। एक बार हम लोग सम्मेद शिखर जी में, नहीं चैतन्य धाम में बैठे थे। तो सुबह के टाइम है, 5:30-6 बजे की। तो भगवान के सामने बैठे थे, ऐसे ही बैठे बैठे से ये एकदम से ऐसे ख्याल में आया कि ये परिणाम बोलता है, मैं तो परिणमना ही भूल गया। बोला अरे क्या बात बोलते हो, परिणाम बोलता परिणमना भूल गया। परिणाम तो निरंतर एक के बाद एक के बाद एक के बाद हो ही रहे हैं।
अरे ये परिणाम ने तो ये याद रखा ना कि मैं तो अपरिणामी ध्रुव हूँ, मैं तो गायक हूँ, मैं तो भगवान हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ। इसने तो ये ख्याल में है ना, इसके तो ये परिणमन ना भूल गया, तो ये परिणमन पे उससे लक्ष्य ही नहीं है कि ये शुद्ध होना है, अरे ये राग का परिणमन है, अरे ये शुभ भाव है, ये अशुभ भाव है, अरे शुभ अशुभ भाव दोनों बंद रूप है, अरे मैं तो वितराग स्वरूप हूँ। ऐसा उसको ये भाव भाव रूप में हूँ, और उसको ख्याल में नहीं आता है, क्योंकि मैं तो अपरिणामी ध्रुव हूँ, ये तो नक्की तो ये करके बैठ गया। तो इतना अंदर से बैठे बैठे ऐसे भाव आया कि अरे ये परिणाम ये बोलता है, मैं तो परिणामना ही भूल गया। भूल गया मतलब मुझे तो ये याद है कि मैं तो अपरिणामी ध्रुव भगवान आत्मा हूँ, मैं तो ये शाश्वत परमात्मा हूँ, मैं तो बना बनाया भगवान हूँ, मैं तो आनंद का रस कंद हूँ, ज्ञान का घन पिंड हूँ। ऐसा मैं हूँ, ये मुझे तो परिणाम ये बोलता है। बोलो, बदलता परिणाम ये बोलता है कि मैं अपरिणामी। बोल, वो तो भूल गया मतलब उसका वो ये कि मैं एक समय का हूँ, अब वो ये परिणाम परिणाम हूँ कि ये हूँ, सब भूल गया। वो तो बोलते मैं अपरिणामी हूँ, मैं शाश्वत हूँ, मैं तो ध्रुव हूँ, मैं तो चैतन्य चट्टान हूँ। मैं तो आनंद का रस कंद हूँ। आहा, क्या मजे, मजा नहीं है इसका, मजा नहीं है, और किसको मजा कहोगे आप? बोलो, पुद्गल को सुबह पहले नहला दिया धुला दिया, बोला हम तो स्नान कर लिए। अरे ये स्नान नहीं है, ऐ शरीरी परमात्मा मैं हूँ, ज्ञान शरीरी भगवान आत्मा मैं हूँ। ये पुद्गल को मैं मानना, ये छोड़ दिया, इसका मतलब स्नान हो गया आपका। ये परद्रव्य में जो एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तत्व है, ये नहीं होके जो अपने को परमात्मा रूप माना, ये स्नान हुआ। उठो रे सुज्ञानी जीव, जिन गुण गाओ रे। भोर को उदय हुए, रात को अभाव हुए, शुद्ध चैतन्य हूँ मैं, यह गुण गाओ रे। बस मैं शुद्ध चैतन्य गुण भगवान आत्मा में हूँ। सुबह से लेके बस ये प्रोग्राम चालू हो जाना चाहिए। बस अपन प्रोग्राम सेट कर देते हैं ना, कोई जैसे और रूटीन सेट कर रहा है, जैसे सुबह से ये प्रोग्राम एक सेट कर लेना चाहिए कि मैं तो बस निष्क्रिय परमात्मा, एक रूप रहने वाला अखंड परिपूर्ण परमात्मा भगवान आत्मा हूँ। ये एक बार प्रोग्राम सेट कर लिया तो सुबह से लेके रात तक जो भी कार्य चलता है उसके अंदर ये निष्क्रिय परमात्मा मैं हूँ, ये प्रोग्राम सेट है ना, कि मैं तो ये हूँ। कोई प्ले करते हैं तो जिसको जो रोल मिला वही प्ले करेगा ना, दूसरा थोड़ी करेगा। मान लो प्रैक्टिस इसका करे, वहां जाके कोई और प्ले करने लगे तो फिर क्या हो? कोई नाटक नहीं देखेगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा वहां। तो वैसे ही तूने हूं तो मैं गया एक परमात्मा, और तू प्ले करना चाहता है रागादिक भावों का या उसका, तो झगड़ा है, कैसे होएगा बताओ? तो उठते ही जैसे ही उठा, एक बार नक्की कर ले कि हूँ परमात्मा छू, एम नक्की कर, हूँ परमात्मा छू, निर्णय कर, हूँ परमात्मा छू, एम अनुभव कर। ऐसा तू फीलिंग ला, अनुभव कर कि ये मैं तो परमात्मा हूँ, बस बनाओ नहीं। अब दिन भर की जो भी प्रक्रिया होएगा उसमें अपनापन नहीं होगा। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, दूर हटो पर कृत परिणाम, सहजानंद रहूं अभिराम। बस दूर हटो, यानी ये मेरे से दूर है, मेरे से भिन्न है, ये दिन भर के परिणाम है, इनमें मैं आता जाता नहीं, न इनका मेरे में प्रवेश है, न मैं इनमें आता जाता हूँ। मैं तो ध्रुव चट्टान भगवान 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 बना बैठा हूँ। स्थिर सत्ता रूप हूँ ना मैं तो। कितना आनंद है, बोलो, सही ज्ञान का आनंद नहीं है? अब कैसा आनंद चाहिए बताओ, और कौन सी इमेज बना रखी है तुमने आनंद की? अरे ऐसा आनंद आएगा, ऐसा आनंद। अब बोलो, ये बाहर की सारी क्रियाएं से निष्क्रिय परमात्मा मैं हूँ। तो ये इंद्रियों का और इसका सबका हो गया ना, सबका सफाया। कोई एक एक को पकड़ पकड़ के निकालना थोड़ी है। जब ये पता चला ये चैतन्य परमात्मा मैं हूँ, तो अब इधर में पना आ गया, बाकी सब परायापन आ गया, बात खत्म। अब पर की क्रिया पर में देखेगा तो अपने अपने को क्यों बोझा आएगा, उसका क्यों बोझा ले बताओ? अरे मुझे सम्यक दर्शन प्रकट करना है, जैसे भी हो मुझे सम्यक दर्शन प्रकट करना है। बोले पता तुझे सम्यक दर्शन की परिभाषा क्या है?
सम्यक दर्शन मतलब जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा जानना, देखना, अनुभवना। तो मैं अनादि अनंत चैतन्य परमात्मा हूँ, ऐसा तुम मैं हूँ ऐसा जान, इसका नाम सम्यक दर्शन है। तो मतलब करना 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 मतलब क्या, ऐसा जान कि ये रहा मैं। ऐसा जान, जानते ही आनंद आ गया, निर्भर हो गया। हा हा, इतना पैसा चाहिए तब हमें धर्म होएगा, थोड़ा दान पुण्य करे तो थोड़ा धर्म हो गया। तो बोले अपने को दान दे देना प्रभु, खुद को दान दे कि मैं ये चैतन्य परमात्मा हूँ, मैं तो परिपूर्ण ही हूँ। पर्याय में जो समता रस बहेगा ना, यही तुम्हारा दान है? विचार करने लायक है। कितना बढ़िया है, 1.5 लाइन का बोल है। जिस ज्ञान के साथ आनंद ना आवे वह ज्ञान ही नहीं किंतु अज्ञान है। वो ठीक है, जो जो ज्ञान सब में ज्ञान नहीं है वो अज्ञान है, जो ज्ञान आत्मा का अनुभव करे वो ज्ञान है। बस इतना हो गया, इतना हो गया, उसमें सारा सार भरा हुआ है। तुम्हारी मान्यता पे कुठाराघात होता है, कहाँ कहाँ तुम मान्यता पढ़ के सुन के भी कहाँ कहाँ मान्यता करके और तुम आकुल व्याकुल हो जाता है। उसके ऊपर सबके ऊपर प्रज्ञा छेनी चलानी पड़ेगी। अरे हमें तो सम्यक ज्ञान प्रकट करना है। भैया प्रकट हूँ प्रकट, ये ज्ञायक परमात्मा मैं हूँ ऐसा तू अनुभव कर, ऐसा फीलिंग कर, इसका नाम सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान प्रकट करना है, प्रकट करना है मतलब कि ज्ञान तो हाजिर है जो विद्यमान है, और भगवान आत्मा में हूँ ऐसा अपने स्व सन्मुख होके दृष्टि अनुभव करके जो पता चला, इसका नाम सम्यक ज्ञान है। तो इसके अंदर क्या कितनी मेहनत करनी है बताओ, क्या क्या करे, कितने कर्मों का अभाव करना है, अभाव करना है। अरे कर्म को कर्म में देखना, मेरे को कोई छूते ही नहीं है। बाहर से वज्रपात भी हो जाए तो कोई मेरे को छू नहीं सकता, हिला नहीं सकता। आया ना? चलो एक थोड़ा 2 लाइन बोल के समय हो गया। चाहे पर कोटा लगवा दो, चाहे भीत में चिन्हवा दो, चाहे पर कोटा लगवा दो, चाहे भीत में चिन्हवा दो, मैं तो कर सकता निज ध्यान शुद्धात्म चिंतन में, मैं तो कर सकता निज ध्यान शुद्धात्म चिंतन में। जब ये पता चला कि मेरे तो ये स्वभाव में अपने आप ही नास्ति धर्म का परकोटा लगा हुआ है, कोई प्रवेश पा ही नहीं सकता। अब चाहे आप देह को कोई भी अवस्था में डाल दो, हमें क्या, चाहे दीवार में चिनवा दो, चाहे परकोटा के अंदर में सब जगह बाउंड्री लगा के अंदर बिठा दो, जो भी कर दो, मैं तो अपना चिंतन, अपना ध्यान, अपना मनन तुम्हें कर सकता हूँ, क्योंकि मैं स्वतंत्र हूँ। मैं कोई देह के अंदर कोई फंसा हुआ है कि ये देह में कुछ होए तो मेरे भाव बिगड़े ही या करना ही पड़े, ऐसा कोई मैं बंधा हुआ नहीं हूं मैं। है उदय तो आवे उसको अपन नहीं रोक सकते, मान लो उदय आवे उसको नहीं रख सकते, देह की प्रक्रिया परिणमन हुए उसको नहीं रोक सकते, कोई बाहर से उपसर्ग करे उसको नहीं रोक सकते, लेकिन ये चिंतन में ये आए कि मैं तो भगवान आत्मा हूँ, मेरे में किसी का प्रवेश नहीं है। तो आपका चिंतन में के अंदर आत्मा, आपका विचारों से आपको सुख दुख हो रहा है ना, बाहर कोई कुछ करे उस प्रक्रिया से हमको सुख दुख नहीं है, हमारी सोच से हमको सुख दुख हो रहा है, विचारों से सुख दुख हो रहा है। तो विचार में अपने को ज्ञायक परमात्मा देख के आनंद मनाओ। ज्ञान सही ज्ञान के साथ आनंद नहीं आवे तो ज्ञान सही नहीं है? ज्ञानानंद स्वभावी हूँ मैं, तो जोड़ा है ज्ञान और आनंद का। चलो समय हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकारी है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बारी है, वंदना शत बारी है। नो वन।
बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। परम परम उपकारी श्री सतगुरु देव की जय हो। निज कारण परमात्म ध्रुव आत्म द्रव्य की जय हो। जय हो।